नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं इंदौर में हुए हादसे की। दरअसल इंदौर में बालेश्वर मंदिर में एक हादसा हुआ। बावड़ी जो है उसकी ये बताते हैं कि एक पोर्शन गिर गया, जिसकी वजह से 13 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। हो सकता है कि जब ये वीडियो अपलोड हो तो कुछ और लोगों की भी इसमें मौत हो जाए, क्योंकि काफ़ी लोग अभी तक उसमें फंसे हुए हैं। प्रशासन जुटा हुआ है और राहत और बचाव कार्य चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इतना बड़ा हादसा, इतनी बड़ी लापरवाही, इसके लिए जिम्मेदार कौन? सरकार तो पल्ला झाड़ेगी या सस्पेंड कर देगी 2-4 अधिकारियों को। सवाल ये उठता है कि ये गलतियाँ बार बार क्यों हो रही है। सुन गए नहीं चिराग भाई, इसमें अब देखिए प्रशासन को क्या कहें। ये एक मंदिर परिसर है, वहाँ पे बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर है और ये करीब 60 साल पुराना मंदिर है। ठीक है, तो इस मंदिर में लोग जैसे खासतौर पे आप देख रहे हैं कि रामनवमी है आज, और रामनवमी पे कन्या पूजन होती है। तमाम लोग आए हुए थे। तो उस जो मंदिर परिसर है, मंदिर परिसर में ही एक पुराना एक कुआं था जिसको बावड़ी कहते हैं। तो उस बावड़ी पहले तो खुला हुआ था, लेकिन अब क्या हुआ कि करीब 10 साल पहले की बात है। 10 साल पहले, चूँकि मंदिर अब कुएं का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, नल उस तरह से पानी का इस्तेमाल होता है, तो उसके ऊपर से छत बना दी गई, उसको ढक दिया गया। उसको ढकने के बाद वहाँ पे फिर मंदिर अपना वो जो चीज़ें लगी हुई थी, और लोग वहाँ पे बैठ करके वहीं पे जो छत बनी हुई थी जिसको ढका गया था, वहाँ पे लोग पूजा करते थे। तो हुआ ये कि आमतौर पर ऐसे 10-12 लोग, 15 लोग वहाँ पे होते थे इकट्ठा। लेकिन चूँकि आज रामनवमी है, आज बड़ा त्यौहार है, तो आज वहाँ पे करीब, वैसे तो पहले 25 की संख्या आई थी, लेकिन मुझे लगता है कि करीब 40 से 50 लोगों की संख्या में वहाँ पे लोग जुट गए थे। खासतौर पे महिलाएं ज़्यादा थी, बच्चे ज़्यादा थे। ठीक ना, रामनवमी है, कन्या पूजन है, तो आप समझ सकते हैं कि कौन ज़्यादा होगा। ठीक है, अब वो संख्या चूँकि ज़्यादा हो गई, अब किसी को यह अंदेशा बिल्कुल नहीं था कि कोई बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि अब हो सकता है कि छत वाकई जो बनी थी वो कमज़ोर रही होगी। अब वो छत पूरी धंस जाती है नीचे। अब उसमें क्या हुआ कि देखिए, एक तो पुराना कुआं था, लेकिन फिर भी उसमें 4 से 5 फीट गहरा जो कुआं है, करीब 50 फीट गहरा है वो, लेकिन उसमें 4 से 5 फीट पानी भी था अभी भी। ओके। तो इसीलिए ऐसे तो लोग गिरे, छत टूट के गिरी, उसमें पानी भी है, तो सोचे कि जो लोग फंस गए उसमें नीचे जा करके, तो पहले तो वो हुआ कि किसी की शायद जान नहीं गई है, सब लोग को बचाया जा रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। लेकिन उम्मीदों के विपरीत जैसे जैसे समय बढ़ता गया, 4 बजे, 5 बजने वाले जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, तो ये हुआ कि पहले 2 लोगों की मौत की खबर आई, फिर 3 हम लगातार अपडेट कर रहे थे, अभी फिर हमने 5 अपडेट किया, और जैसे आपके साथ वीडियो बनाने के लिए बैठे तो पता चला कि 11 से भी 13 हो गए। हो सकता है कि संख्या भी और ज़्यादा बढ़े। तो अब इसमें हम किसकी लापरवाही कहें, क्या कहें? अब वही होता है कि अब देखिए, श्रद्धा का मामला है, लोग ज़्यादा वहाँ पे संख्या बढ़ गई, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ गई। अब इत्तेफाक कहिए या उसमें की लापरवाही, जब छत बन रही थी तो उसमें किसको हम दोषी मानेंगे? 10 साल पुरानी छत है। नहीं, लेकिन मैं अक्सर इस तरह के जो प्राचीन मंदिर होते हैं, चाहे आप दिल्ली में भी बात कीजिए, इस तरह के तमाम मंदिरों के स्ट्रक्चर्स होते हैं वो थोड़े से बड़े डिस्टॉर्टेड टाइप होते हैं। कुछ पोर्शन तो नया बना दिया जाता है, अपडेशन कर दी जाती है, लेकिन कुछ हम पोर्शन देखते हैं अभी भी मंदिरों में वैसे का वैसे ही होता है, जैसा इस केस में भी शायद नज़र आ रहा है। हाँ बिल्कुल, अब देखिए जो पुराने मंदिर है, देखिए ये सब चीज़ें हमारी आस्था से जुड़ी हुई हैं, तो हम बहुत ज़्यादा, लोग सोचते हैं कि इसको हम बहुत ज़्यादा बदलाव भी ना करें, वो चीज़ें जो असली जो चीज़ें हैं वो बनी रहें, और यही चीज़ इसमें भी हुआ है। अब हाँ, ये ज़रूर कहेंगे कि देखिए, राहत बचाव कार्य जिस स्पीड में होनी चाहिए, अब जहाँ तक जैसे जो आपका पहला जो सवाल था कि भाई कहाँ पर लापरवाही हुई, अब हादसा जो होना था वो तो हो गया चिराग भाई। अब क्या हो रहा है कि देखिए, आजकल भूकंप इतनी तेज़ी से आ रहे हैं, तमाम चीज़ें आ रही हैं, तो मेरा मानना है कि जो प्रशासन है अब उसको इतना ज़्यादा अलर्ट मोड पर रहने की है कि ऐसे अब हादसे हो की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो जितना जल्दी आप रेस्क्यू ऑपरेशन करेंगे, अब देखिए कि वहाँ पे रस्सी के सहारे अब एनडीआरएफ की टीम है, अभी अमित शाह जी का बयान आया कि हम एनडीआरएफ की टीम भेज रहे हैं, तो इतना लंबा गैप, हाँ इतना लंबा गैप, ठीक ना। अब ये सब चीज़ें क्या है कि एसडीआरएफ होती है, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स होती है, एनडीआरएफ नेशनल होती है। तो जो स्टेट वाले हैं, हर स्टेट मतलब छोटे छोटे शहर में, इंदौर तो बड़ा शहर है एमपी का, आप देख ही रहे हैं, बहुत बड़ा, जिसको सबसे क्लीन सिटी तमाम चीज़ें कहा जाता है इंदौर को। तो वहाँ पर ये सब रेस्क्यू ऑपरेशन बड़ा तेज़ी से करनी चाहिए, मतलब फास्ट तरीके। अब वहाँ पे लोग रस्सी डाल करके निकाल रहे थे, अब लोग वीडियो देख सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे भी है, बहुत सारे वीडियो हमने डाले हैं, तो अब देखेंगे रस्सी के सहारे निकाला जा रहा है। उस तरह के मतलब वो जो होता है ना डिजास्टर, जो आपदा में जो तेज़ी से काम करने वाले लोग, एक्सपर्ट लोग, उन वैसे लोगों की कमी है। अब पुलिस से ज़्यादा रेस्क्यू ऑपरेशन जो करने वाले लोग हैं, उनसे ज़्यादा पब्लिक ही बेचारी मदद कर रही है, तो उतने ट्रेंड नहीं होते हैं, उसकी वजह से जाने बढ़ जाती हैं, उतने लोगों की जाने जो ज़्यादा चली जाती हैं। तो ये लापरवाही है, ऐसी चीज़ों को हमें मतलब दुरुस्त करने की ज़रूरत है। नहीं, खासकर अगर बात करूँ, जैसे आपने अच्छा पॉइंट रेज़ किया एसडीआरएफ का, ये यूजुअली होती है, लेकिन जब ये इस तरह के हादसे होते हैं, जैसे दिल्ली में भी अगर इस तरह के हादसे होते हैं, सबसे पहले पुलिस पहुंचती है, एम्बुलेंस पहुंचती है, फायर वाले पहुंचते हैं, उसके बाद एसडीआरएफ है, वो सबसे एंड में आ रही होती है, जो कि बल्कि इनका तो ऐसा क्विक रिस्पांस होना चाहिए और
मतलब बहुत जल्दी एक्शन होना चाहिए। चिराग भाई वो है, लेकिन देखिए आप कहीं भी पुलिस से पहले तो एसडीआरएफ नहीं पहुंच सकती, ये तो सत्य है, ठीक ना, क्योंकि पुलिस हर जगह अवेलेबल है, एसडीआरएफ का एक सेंटर होता है, ठीक ना। तो इसीलिए क्या होता है कि आप बीच बीच में आप देखते हैं कि जो रिहर्सल जो कराए जाते हैं, जो इस तरह की चीज़ें औचक निरीक्षण कराए जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक टीम बनाई जाती है कि जब इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है बड़ा, तो एक मैसेज होने पे सब कुछ एकदम अलर्ट मोड में, अस्पताल से लेकर के होता क्या है कि कई सारे इस तरह के रेस्क्यू जो ट्रेनिंग वाले होते हैं, मैं उसमें शामिल हुआ, तो उसमें क्या होता है कि एक अलर्ट मोड डीएम जो भी है अधिकारी, जो इस तरह का अधिकारी है, मतलब डीएम ही होता है एसडीआरएफ सबका हेड, ठीक ना, चाहे एनडीआरएफ आए चाहे एसडीआरएफ आए, तो उनमें क्या होता है कि एक मैसेज ऐसा होता है, एक सेंट्रल मैसेज कि उसको आपने किया तुरंत अस्पताल रेडी, ठीक ना, एम्बुलेंस रेडी, मतलब वो हमेशा ऐसे मोड पे होना चाहिए कि ताकि कई बार क्या होता है कि पता चला कि एक्सीडेंट हुआ, हमने किसी घायल को बाहर भी निकाला, लेकिन वो अस्पताल जाते रहते उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि रास्ते में इतने सारी अड़चने, एम्बुलेंस पहुंची ही नहीं, एम्बुलेंस पता चला वहाँ तक आई ही नहीं, तो तमाम चीज़ें होती है। तो इसके लिए एक विशेष टीम हमेशा बना के जाती है, हर जिले में बनाई जाती है, लेकिन वही है कि कागजों में ज़्यादा होती है और असलियत में बड़ा कम होती है, तो इसका नुकसान लोगों को ज़्यादा देखना, क्योंकि अगर ये चीज़ आप दुरुस्त कर दें तो बहुत सारी चीज़ें शायद, मतलब जैसे आपने बोला रेस्क्यू ऑपरेशन अगर टाइमली हो जाए तो बहुत लोगों की जानें बचाई जा अब सकती इसमें देखिए ना कि पहले तो ये लग रहा था कि शायद सभी लोग बचाए गए हैं, लेकिन पहले भी हमें अंदाजा हुआ कि इतना बड़ा नहीं, आपने भी पहले खबर की तो इतना बड़ा नहीं लग रहा था, इतना बड़ा लगा कि हाँ ठीक है लोग उसमें गिर गए हैं, क्योंकि कुआं था तो सूखा होगा, आमतौर पर हम लोग ये सोच रहे थे, फिर लगा कि चलो गिर गए हैं शायद उनको निकाल लिया जाएगा। पहले 25 लोगों की संख्या था, पता चला नहीं 40, चूँकि 12-15 तो 13 लोगों की तो डेथ हो चुकी है और पहले ही 18 लोग निकाले जा चुके हैं, यानी कि जो पहले संख्या जो 25 बताई जा रही थी इससे कहीं ज़्यादा है। तो पहले जो अंदाज़ा पहले आया था कि 40 से 50 वाकई वो संख्या यानी कि सही थी, हो सकता है कि अभी ये संख्या और बढ़ जाए। तो इस तरह के लापरवाही, फिर ले जाने में, अस्पताल तक ले जाने में एक लंबा इंतज़ार करना, फिर आप देखेंगे कुछ फ़ोटो अभी हमने अपलोड की है कि पुलिस वाले गोदी में उठाकर बच्चे को ले जा रहे हैं, एम्बुलेंस नहीं है तो ऐसे गाड़ियों से ले जा रहे हैं, तो इसमें बड़ा वक्त लग जाता है, तो इसको बड़ी दुरुस्त करने की ज़रूरत है। लेकिन सच्चाई ये है ना कि ये चीज़ें हम हादसों के बाद भी नहीं सीखते, और ये हादसे ये चीज़ें तो बल्कि मॉक ड्रिल होती है उस समय सब एक्टिव होते हैं, लेकिन जब असलियत में हादसे होते हैं तब एकदम हवाई उड़ जाती है। हाँ, मॉक ड्रिल में तो सब नंबर सबको इन्फॉर्मेशन होती है पहले। हाँ, वो प्लानिंग करके जैसे होता है ना कि बस वही एक कई अधिकारी ऐसे होते हैं औचक निरीक्षण करने जाते हैं, लेकिन अपने खास अगर थाना होता है उसको पहले बता देते हैं, ठीक ना, और जिसको दंडित करना होता है उसके यहाँ रियल करते हैं, ठीक ना, बाकी जो खास होते हैं देखते हैं अरे बहुत बढ़िया शानदार, तो कई आपने तो देखा ही होगा ये सारी चीज़ें कितनी होती हैं। तो उसी तरह मॉक ड्रिल वाला है, कई बार ये लोग कर लिया, लेकिन मेरा मानना चिराग भाई जैसे अभी भूकंप के झटके हम लोग लगातार देख रहे हैं देश भर में, एक मतलब बड़ा चैलेंज है ये, और ये चीज़ें होनी है, क्योंकि भूकंप के बारे में शायद लोगों को ये ना पता हो कि जो हमारी प्लेट्स है ना, इंडियन प्लेट, वो लगातार चाइना की तरफ, मतलब नॉर्थ की तरफ खिसकती जा रही है, और वहाँ पे जो हिमालय का जो चाइना वाला हिस्सा है उधर की जो दूसरी प्लेट, मतलब वहाँ ना पहुँचे, ठीक ना, तो वो क्या है कि वो रुकी हुई है, ये प्लेट लगातार उत्तर की तरफ जा रही है और वो प्लेट रुकी हुई है, तो जाहिर सी बात टकराव हो रहे हैं। तो ये टकराव इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, इसलिए आप देख रहे हैं कि भूकंप लगातार अभी 10 दिन में 2 बार आ जा रहे हैं, तो ये संख्या भी बढ़ने वाले हैं। तो इनको मेरा मानना है, मुझे लगता है डिजास्टर को लेकर हमारी कोई प्लानिंग नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है चिराग भाई, कोई प्लानिंग नहीं सरकार का कोई बजट किसी के पास नहीं है, मुझे लगता है। नहीं, बजट तो होते हैं, ठीक ना, बजट भी है, सब कुछ है, मतलब कागजों पे बहुत स्ट्रांग है, लेकिन हकीकत में बहुत। आप देखिए जितने भी आसपास इतने बड़े बड़े इंसिडेंट हुए, अपने तो नोएडा वाला इंसिडेंट देखा, इसमें एक शाहबेरी में कितनी बड़ी गिर गई थी बिल्डिंग, मतलब रिस्पॉन्स टाइम हर केस में हमने देखा कि डिले ही होता है, एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम तब आती है जब ऑलमोस्ट सब खत्म हो चुका होता है। बिल्कुल, यही है ही, इसी की वजह से तो जो लोगों की जो मौत हो रही है ना, वो संख्या बढ़ती चली जाती है, बिल्कुल वो संख्या तुरंत बढ़ जाती है। पहले होता है 2-4 शाहबेरी वाला आपने देखा ही, अब उसी का अगर उदाहरण दें तो नोएडा का शाहबेरी है जिसको इलीगल बता करके कहा गया, और वहाँ पे वैसे ही कंस्ट्रक्शन हो रहा है। वहाँ पे मैंने 1-2 बिल्डरों का स्टिंग भी बल्कि किया था, तो कह रहे हैं सर ये 10-15 दिन मीडिया में खबर रहेगी, इसके बाद खत्म हो जाएगी, कौन पूछेगा, और देखना हम यहीं पर बिल्डिंग बनाएंगे और बेचेंगे और कोई नहीं रोक पाएगा, और सच्चाई वही निकली। मतलब पैसे का इतना बोलबाला है, सब चुप रहते हैं। बिल्कुल, और यहाँ पे नोएडा में इतनी हाई राइज बिल्डिंगें हैं, आपके दिल्ली एनसीआर में चाहे बड़े बड़े शहरों में सोचिए 20-20, 22-22 मंजिला है, और ये रेतीली ज़मीन है, तो यहाँ पे इतना बड़ा हादसा हो सकता है, तो बड़ा समझने की ज़रूरत है। ये जो हादसे हो रहे हैं ना, ये एक तरह से मतलब आपको वो कर रहे हैं कि भाई आप अलर्ट हो जाओ, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बिल्कुल सही कहा, फ़र्क नहीं पड़ रहा है, और शायद यही वजह है कि इस तरह के हादसे हो रहे हैं। अब मंदिर का हादसा सामने आया, आप लोग के क्या व्यूज़ हैं बताइएगा ज़रूर इस वीडियो में।